हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर जो बूट स्ट्रैप के माध्यम से हमको अपने वेब पेज पर अगर जो हेडर और फुटर बनाना हो, या फिर उसमें जो हमने पिछली क्लास में बनाया था आवर प्लेसमेंट और उसके नीचे अबाउट अस का जो पेज बना तो कैसे बना। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इसमें हेडर और फुटर का, तो याद रखिएगा आप लोग लगभग पहले पढ़े भी होंगे कि हेडर कहाँ लगाया जाता है और फुटर कहाँ लगाया जाता है। कि अगर जो एक पेज हम कोई ले लें, पेज लेने के बाद से ऊपर वाला एरिया क्या होता है हमारा, हेडर होता है। और नीचे वाला एरिया क्या होता है, फुटर होता है। आ रहा समझे ना। और जो ऊपर देना चाहते हैं उसके लिए हम क्या लगाएंगे, हेडर। और जो नीचे देना चाहते हैं उसके लिए, अब याद रखिए दोनों के लिए अलग अलग तरीका हो जाता है। जैसे जो पिछले क्लास में हम लोगों ने कोडिंग किया था और जिसको हम गो लाइव करें, तो कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है ना। हाँ, जैसे इसमें देखिए जो आप लोग कलर करने के लिए कह रहे थे, तो उसके लिए आप लोग अलग स्टाइल लगा कर इसमें कलर कर सकते हैं। पहला है ना, हाँ, बड़ा है तो इसे छोटे बड़ा करना है कि छोटा करना है, वो बड़ा है, बड़ा है। हाँ, उसके बाद छोटे से छोटा है वापस। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, सभी हमारा छोटा है ना। और जो बड़ा करना है या छोटा करना है, फिर हम कोड पे आ जाएंगे। और देखिए सबसे पहले ऊपर हम देख लेंगे कि हम वो टैग कहाँ लगाए हैं। ऊपर हम लगाए हैं ना, देखो यही है ना, हम लोग यही दिए है ना, गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये किसके अंदर है, एंकर टैग के अंदर है ना। नहीं होगा तो इसको स्पैन टैग के अंदर रख लेंगे। जैसे देखो कंट्रोल एक्स से पहले कट किए और इसको हम रख लिए स्पैन टैग के अंदर। स्पैन टैग बताए थे ना, इसके अंदर रख लें। और इसका जो है क्लास दे देंगे। क्या दे देंगे, क्लास। और इस क्लास का नाम दे दिए हम GIT। शॉर्ट नेम क्या दे दिए, GIT। चलिए कंट्रोल एस इसको कर लिए सेव। अब एक काम करते हैं, इसी में हम लोग सी एस इसमें CSS न लगा करके बल्कि एक फाइल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, उसका नाम दे दिया हम स्टाइल, स्टाइल डॉट CSS। अब यही CSS का फाइल को HTML के फाइल्स क्या करना है, लिंक। तो बताया तो उसके लिए हेड सेक्शन में ही करना होगा ना। तो हेड के अंदर हम लिखेंगे पहले क्या, लिंक। और लिंक देने के बाद से इस फाइल को स्टाइल के नाम से इसके अंदर क्या कर देना है, सेव। हो जाएगा ना। कंट्रोल एस से क्या कर लिए इससे। तो अब हम आ जाएंगे किसमें, स्टाइल में। और यहाँ आने वाले लिखेंगे डॉट GIT, करली ब्रैकेट क्या कर लेंगे, हो जाएगा ना। इससे सपोज के टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो यहाँ लिख लीजिए कलर। कलर कौन सा करना है, तो फिलहाल हम यहाँ पे कर देते हैं ये चॉकलेट कलर का, दिख रहा है ना। और अगर जो फॉन्ट का साइज बड़ा या छोटा करना है, फिर हम लिखेंगे क्या, फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज में कितना पिक्सल रखना है। सपोज के इस बार हम 30 पिक्सल रख रहे हैं। सेव किए, और सेव करने के बाद कहाँ पे आ गया, आउटपुट। इसके अंदर ये बना हुआ है, कंट्रोल के साथ क्लिक, लिंक तो है। और इसके अंदर आ जाती है, हम लोग स्पैन टैग दिए हैं ना। चलिए नहीं, अगर जिस पे काम नहीं कर रहा है तो इस एंकर टैग के अंदर एक ID लगा दी। और ID का नाम भी हम दे दिए GIT सेव। और यहाँ पे सिर्फ हम इसको हटा करके डॉट को क्या लिख देंगे, हैच सेव। और एक बार और आप, अब चेंजिंग दिख रहा है ना, हो जाएगा। हाँ, मुझे फॉन्ट साइज और बड़ा करना है, देखिए थोड़ा सा 30 पिक्सल नहीं है ना, इसको हम कर देते हैं कितना, 100 पिक्सल। सेव किए, और आ गया आउटपुट, बड़ा हुआ है ना। छोटा करना है तो इसको देखिए अभी हम 10 पिक्सल कर लिए, सेव, और आउटपुट में आ गए 10 पिक्सल। हो जाएगा ना। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, जैसे हम जो कलर देना चाहते हैं उसके लिए एक ID या फिर क्लास बना करके, और हम अपने हिसाब से उसको फॉर्मेटिंग कर सकते। सेव किए, और आगे कहाँ पे, आउटपुट। बाय डिफॉल्ट इतना था ना। अगर जो आपको लग रहा है नहीं छोटा है, तो फिर थोड़ा सा लगा लीजिए यहाँ पे वही फॉन्ट साइज। और फॉन्ट साइज में लगभग कर देते हैं कितना, 30 पिक्सल। सेव, और फिर आउटपुट में। सही है ना, कोई दिक्कत इसमें, इतना हो जाएगा ना। हाँ चलिए थोड़ा सा एक काम करते हैं, हम नीचे भी हम फुटर बनाएंगे और ऊपर भी हेडर बनाएंगे। कि कई जगह ऐसे होता है कि आपको अपने पेज के हेडर एरिया में अपना कंटेंट डिटेल देना होता है, और कहीं ऐसा होता है कि अपने पेज के फुटर एरिया में देना होता है। आ रहा समझे ना।
अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे देखिए अभी हम लोग एक ओपन किए थे ना, इसको नीचे आ जाते हैं। नीचे आपको देखिए कितने कॉलम में लिखा गया है ये। जैसे यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस, उसके नीचे एड्रेस, और उसके नीचे ये सारा लिखा गया है ना, कंटेंट ये लिखा गया है ना। और आगे दिया गया फिर जीआईटी ग्लांस करके, और ये कंटेंट लिखा गया। अब ऐसे ही कंटेंट अगर जो हमको लिखना है, तो जब हम आएंगे नीचे यहाँ पर HTML के अंदर, तो हमको पहले क्या लगाना होगा, कंटेनर वाला डिव यही क्लोज हो रहा है ना, इस डिव के जस्ट नीचे आ जाएंगे और पहले लिखेंगे डॉट रो, एक रो ओपन करेंगे, हो जाएगा ना। इस रो के अंदर लिखेंगे डॉट कॉल, क्या लिखेंगे, डॉट, इंटर कर लेंगे। इंटर करने से लिखेंगे हेडर, क्या लिखेंगे, क्योंकि हेड नहीं, आप फूटर होगा नीचे है तो ना, यहाँ ले लिए क्या, फूटर, क्या ले लिए, हो जाएगा ना। अब देखिए फूटर के अंदर सिर्फ हम कंटेंट रख दे रहे हैं, कौन सा, ये रजिस्टर्ड ऑफिस। इसके अंदर हम लगा लिए कौन सा, पैराग्राफ, या यस 3 लगा लेते हैं, थोड़ा सा हेडिंग के रूप में रहेगा। और वही कंटेंट यहाँ टाइप कर लिए, सेव किए, और सेव करने के बाद अपने आउटपुट पे आ जाए। नीचे आपको रजिस्टर्ड ऑफिस दिखाई दे रहा है ना। हाँ, अगर जब भी कंटेंट बड़ा दिख रहा हो तो एक काम करते हैं, यस 3 को हटा करके H4 कर लेते हैं, सेव किए, और कहाँ पे आ गया, आउट। अब सही है ना। हाँ, उसके जस्ट नीचे आपको क्या लिखना है, तो मान लेते हैं उसके जस्ट नीचे हमको लिखना होगा क्या, ये लिखा गया जैसे एड्रेस, और उसके नीचे ये करके लिखा गया। देखिए यहाँ पे जो है हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसका, प्री टैग। प्री टैग आप लोग पढ़े थे ना, कि जैसे आप इनपुट में टाइप करेंगे वैसे होगा आपको आउटपुट में दिखाई, आ रहा समझे ना। तो हम यहाँ पे लिख दिए क्या, प्री टैग, और प्री टैग के अंदर पहले लिख लिए एड्रेस, क्या लिख लिए, एड्रेस, और एड्रेस को सिर्फ कॉलन किए, और उसके जस्ट नीचे अपना एड्रेस टाइप कर, एक ही लाइन में आ जा रहा है ना। तो पहले जहां से नीचे चाहिए, यहां से इंटर किए, बिहार ने बस इंटर कर देना है, क्योंकि प्री टैग में क्या करेगा उतना अपने आप आ जाएगा उसके जस्ट आगे, हो गया है ना। कंट्रोल एस से क्या कर लिए, सेव, और सेव करने के बाद से अपने आउट, दिखाई दे रहा है। हाँ, थोड़ा सा ये आगे पीछे करके दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए हम क्या करें, यहाँ थोड़ा सा बैक स्पेस करके बराबर हो जाएगा। कंट्रोल एस से सेव, और अबाउट, हो जाएगा ना। अब हो सकता है रही बात इसकी कि आपके फुटर का जो है कलर चेंज करना है अलग, तो फुटर का अगर जो कलर चेंज करना है, तो आप कोड पे आइए, और कोड पे आने के बाद से फुटर आपने दिया है ना, क्या दिए हैं, फुटर। तो फुटर का एक क्लास बना लेते हैं, क्या बना लिए, क्लास, और इसका नाम हमने दिया फूट, या फुटर पूरा दे देते हैं, हो जाएगा ना। सेव किए, और अब आ जाएंगे कहाँ पे, स्टाइल, और स्टाइल के अंदर जब आप आएंगे तो लिखेंगे डॉट, और डॉट के बाद से और फिर कर्ली ब्रैकेट को क्या कर लेंगे, हो जाएगा ना। और जस्ट हमको पहले लिख लेना होगा बैकग्राउंड कलर, हो सकता है इसका बैकग्राउंड कलर क्या करना हो, ब्लैक करना हो। सेव किए, और सेव करने बस कहाँ पे आ गए, आउटपुट, ब्लैक हुआ है, लेकिन कंटेंट अभी दिखाई नहीं देगा। कंटेंट दिखाई क्यों नहीं देगा, क्योंकि टेक्स्ट का भी कलर क्या है, ब्लैक ही है। तो जस्ट उसके नीचे हम लिखेंगे सिर्फ कलर, और कलर को रख लेंगे क्या, सेव किए, और सेव करने के बाद से कहाँ पे आ गए, आउट। अब दिख रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें। और रही बात कि नहीं, अगर जो आपको यहाँ एक और कॉलम यहाँ बनानी है, आ रहा समझे ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये रजिस्टर्ड ऑफिस जो लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा और इधर लाते हैं, इधर लाना होगा ना, ताकि जस्ट इसके सामने दिखाई दे। तो इसके लिए आप नहीं होगा तो इनलाइन CSS लगा लीजिएगा, स्टाइल,
स्टाइल के अंदर लिख लीजिए मार्जिन लेफ्ट, और मार्जिन लेफ्ट के अंदर आप लिख लीजिए 20% लिख के देख लीजिए कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना। सेव और फिर आउटपुट। अच्छा, परसेंटेज कई बार हो गया। सेव किए और सेव करने के बाद से आउटपुट ज्यादा है ना, ये ज्यादा नहीं, 7 से 8 लगभग आएगा। सेव और सेव करने के बाद से output। इतना सही है, सही है इतना ना। 5 और उधर चला जाएगा। अब जितना करना हो 5 7 जो भी करना अपने ऊपर डिपेंड करता है। सेव किए और आउटपुट हो जाएगा ना। हाँ, अब आगे हमको क्या करना है, इधर भी हो सकता है कहीं कॉलम करना है। तो देखिए अगर इधर हम कॉलम करने जाएंगे तो कॉलम नहीं होगा, क्योंकि एक ही कॉलम हमने बनाया है ना। तो इस कंडीशन में जो फूटर है, फूटर पता है कहाँ रखना होगा, इस कॉलम के जस्ट ऊपर रखना होगा। हो जाएगा ना। और जो क्लोजिंग टैग है, इसको यहाँ से हटा करके और इस पूरे के नीचे जस्ट यहाँ ही रख लेना। यहाँ तो है, हो जाएगा ना। हमने फुटर बना लिया है, तो कॉलम अभी एक ही बना है ना। इसको हम कर देंगे कितना, लगभग 6 कॉलम का। सेव किए और कहाँ पे आ गए, आउटपुट। हो जाएगा ना। अभी कोई अंतर दिख रहा है इसमें। हाँ, बस अंतर कब होगा, अब कोड पे आइए और जहां पे आपका ये प्री टैग, इसको जो है इसके और नीचे रखना होगा ना, इस डिव के नीचे। हो जाएगा ना। इस डिव के नीचे इसलिए रखेंगे क्योंकि एक 6 कॉलम का हो जा रहा है। कितनी कॉलम का हो जा रहा है, 6 कॉलम का डिव। तो जस्ट उसके नीचे हम फिर लिखेंगे डॉट कॉल, कितने का चाहिए, 6 का, ये भी ले लो। हो जाएगा ना। अब उसी फूटर के अंदर हमने अगला अलग कॉलम बनाया, अब उसके अंदर क्या देना है, तो जैसे अगर जिस पे लिखा हुआ है इस वाले पर, या तो यही ले लीजिए। हो जाएगा ना। या फिर और जो चाहते हैं तो सेम यही कंटेंट आप दोबारा से वहां ट्राई करके देख लीजिए। पहले क्या लिखेंगे, H4 हम लोग लिखे हैं ना, H4। H4 के अंदर क्या लिखे हम, हाँ रजिस्टर्ड ऑफिस ही लिखे हैं ना, रजिस्टर्ड ऑफिस टाइप कर दिए। इसके क्या क्या लगा है, प्री टैग है ना। चलो प्री टैग को पूरा से कॉपी की और जस्ट यही नीचे क्या कर ली, कॉपी। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे ला क्या कर ली, अब हो जाएगा ना। सेव किए और सेव करने के बाद कहाँ पे आ गया, आउट। यहाँ नीचे आ गया है ना। एक बार कोड पे आ गए। हाँ, अंदर देखना हम लोगों ने क्या किया है, एक ही रो के अंदर लिखे हैं ना। पहला रो यहाँ ओपन हुआ है, पहला कॉलम यहाँ ओपन हुआ है। पहले क्या क्लोज हुआ है, कॉलम, और जस्ट उसके नीचे फिर क्या बना है, कॉलम। सेव की और एक बार आउट, रीटैग। चलिए काम करते हैं, फिलहाल इसको हटा ट्राई करते हैं। सेव और फिर कहाँ पे आउट। हाँ, मिस्टेक हुआ है। फुटर यहाँ ओपन किए हैं। चलिए एक बार सबको फिलहाल यहाँ सेलेक्ट करके एक रो कहाँ तक है, यहाँ तक पहले हम लोग का सारा डेटा था सही ना, व्यवस्थित तरीके से। ये अबाउट अस तक ये सारा क्लियर है यहाँ पर ना, एक बार देख लेते हैं फिर दोबारा से कर लेते हैं, कोई इशू है तो फिर सही हो जाएगा। आगे हम किसमें, कोड पे। और यही हम लोग का डिव क्लोज हुआ था ना। इसके पहले ही हम लिख दिए, पहले फूटर, क्या लिख दिए, फूटर। इस फूटर के अंदर डॉट रो, एक रो बन गया। और इस रो के अंदर हम लिख दिए डॉट कॉल, कितने का, 6। और जस्ट इसी के नीचे पहले ही हम बना लिए डॉट कॉल, कितने का, 6। हो जाएगा ना। अब पहले वाले के अंदर हम आ गए, यहाँ आने के बाद से हम यहाँ टाइप कर लिए सेम वही चीजें, क्या, तो स्टाइल और उसके बाद से ये कंटेंट।
फिर हम इसके जस्ट नीचे आ गए, वही कंटेंट टाइप किए, सेव किए और आउटपुट में। अब सही दिख रहा है ना? अब अलग अलग आ गया दोनों ना। हाँ, अब रही बात कि आपको करना क्या है, कलर करना है, तो कलर के लिए भी हम लोग कोई वो नहीं दिया है ना इसका, फुटर का। हम करेंगे क्या, दिए हैं फुटर के लिए क्लास दिए हैं ना, तो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे क्लास। क्लास में क्या लिखना होगा, फुटर। सेव किए और कहाँ पे आ गया, आउट। अब सही है ना, हो जाएगा। हाँ, मार्जिन यहाँ पे और अगर जो बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, मार्जिन हम लोग थोड़ा सा ही बढ़ाए हैं। तो क्या किए सबसे पहले कि जो फुटर हमारा बीच में बीच बीच में कर लिए थे ना, यही फुटर है ना, तो ये फुटर पहले हम रो के अंदर रखे थे, अब यही फुटर बस हम ऊपर कर लिए। फुटर ओपन किए हैं, उसके अंदर हम क्या ओपन कर लिए, एक रो। और एक रो के अंदर हम पहले कॉलम ओपन कर लिए, कितने का, 6 कॉलम ओपन कर लिए। हो गया है ना? और जस्ट उसके जब नीचे आए हैं, उसके नीचे हम ओपन कर लिए क्या, यहाँ नीचे आ गए, यहाँ पे हम ओपन कर लिए 6। यानी कि एक ही रो के अंदर हम कितना कितना कॉलम कर दिए, 6 6 का 2 कर दिए, जो आउटपुट हमको ऐसे दिखाई दे। हो जाएगा ना? हाँ, अब देखिए हमको करना क्या है, आवर पहले सेगमेंट में हमको फोटो लगाना है और अबाउट अस में कंटेंट लिखना है। अरे समझे ना? तो पहले हम कंटेंट लिख लेते हैं, तो वो हमारा कंटेंट ऊपर है ना, और ये अबाउट अस वाला इसी के जस्ट नीचे आ जाएंगे। पहले लिखेंगे पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर लोरेम लिख लेते हैं फिलहाल समझने के लिए, और ये कम से कम हम कर लेते हैं कितना पैराग्राफ, 5 लाइन कर लिए। हो जाएगा ना? और यही हम यहाँ से कर लिए कॉपी, और कॉपी करने के बाद ये नीचे हम पेस्ट कर लेंगे। पता है बार बार हम अलग अलग पैराग्राफ में क्यों रख रहे हैं, हाँ अलग अलग लाइन में दिखेगा। जैसे कि सेव किए और आगे कहाँ पे, आउटपुट। अब दिख रहा है ना, अलग अलग कैसे दिख रहा है, हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक अलग पैराग्राफ, यहाँ से यहाँ तक अलग पैराग्राफ। हो जाएगा ना? तो अलग अलग देने का मतलब समझा रहा है ना। अब हमको इधर क्या लगाना है, फोटो। हाँ, लेकिन फोटो लगाने से पहले हम लोग ये भी चाहते हैं कि यहाँ पे जो फोटो रहेगा ना, उसमें कुछ एनिमेशन रहेगा, या तो नीचे से ऊपर जाएगा या तो ऊपर से नीचे, जो हम मार्क्यू टैग का इस्तेमाल किए थे। चलिए सबसे पहले हम लोग कौन सा फोटो लगा दिया जाए, यही से आवर पहले सीमेंट का देखो फोटो दिया है, ये सेव कर लिया जाए ना। राइट क्लिक किए, सेव इमेजेस, कहाँ सेव करना होगा इसको, डी ड्राइव, और बूट स्ट्रैप 7.2 इमेज नाम से फोल्डर बनाया है ना, इसी के अंदर हम क्या कर दिए, इसका नाम कर दिए 1, सेव कर। ये नहीं आ रहा है इसके अंदर का इमेज। चलिए फिर ऐसे ही बस लगा लेते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ जो सेव कर रहे हैं वो सिर्फ पीएनजी में दिखाई दे रहा है, इस इमेज में नहीं आ रहा है। आ रहा है समझे ना? बस अब हम करेंगे क्या, जब कोड पे आएंगे ना, तो कोड पे आने के बाद से जहाँ हम लोग का आवर पैलेसमेंट है, यही है ना, तो जस्ट इसके नीचे पहले लिखेंगे मार्क्यू टैग। कौन सा टैग, मार्क्यू। और मार्क्यू के जस्ट नीचे जब आएंगे, तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे IMG। क्या लिखेंगे, IM। सोर्स के अंदर फोल्डर का नाम दे दिए इमेज, और इसके अंदर इमेज 1 नाम से इमेज को सेलेक्ट कर। अब ये अगर जो इससे में यही इमेज आएगा, इसी इमेज को हम लोग बार बार यहीं पे कॉपी पेस्ट करते हैं। हो जाएगा ना? अब ये इसका डायरेक्शन देखिए कहाँ पे है, कहीं पे नहीं है, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट से रहता है ना। हम इसको कर देंगे क्या, अप, कि नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर। और यहीं पे कर दिए क्या, बिहेवियर इसका अल्टरनेट। सेव किए, और सेव करने के बाद से कहाँ पे आ गया, हम्म, अल्टरनेट का मतलब जाएगा फिर वापस नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे आएगा, अल्टरनेट से। और अगर चाहते नहीं सिर्फ वो ऐसे ही रहे, बहुत बड़ा सा हो गया है ना, तो इसका अब वो लगा सकते हैं ना, इमेज का साइज, हाइट और विड्थ। हाइट लगा दिए,
और हाइट इसका दे दिए ज्यादा से ज्यादा नहीं, बस 200 पिक्सल। 200 से कुछ ज्यादा कर लेते हैं, 500 कर दिए पिक्सल। और जो इसका हाइट विड्थ है, और विड्थ कर दिए लगभग कितना, 300 पिक्सल। और यही प्रॉपर्टीज हम सबको दे देंगे। ये प्रॉपर्टी सबको देना होगा ना, इसी को प्रॉपर्टी हम इन सबको दे दें, ताकि सबका इसका हाइट क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेव किए, और कहाँ पे आ गया, आउट। अभी ऐसे दिख रहा है ना, अभी ऐसे पूरा एक ही दिख रहा है ना, इसलिए क्योंकि हम सबके सामने क्या लगाते जाएंगे, बी आर टैग। यहाँ भी, यहाँ भी बी आर टैग, और जो उसके नीचे यहाँ भी बी आर, और उसके नीचे यहाँ भी बी आर। सेव किए, और कहाँ पे आ गया, आउटपुट आ गया है ना, क्या हुआ, हाँ चलेगा। यहाँ आने के बाद से मार्क्यू टैग काम नहीं कर रहा है। एक बार इसको हटा के ट्राई करते हैं करने का। सेव किए, और कहाँ पे, आउट। अल्टरनेट में इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि जितना साइज था ना, उतना साइज पहले से ही वो एडजस्ट कर लिया। हो जाएगा ना, हाँ इन दोनों के बीच में और स्पेस है तो बी आर टैग लगा लेंगे। और हाँ हाँ, अगर जो सेंटर में करना है तो सेंटर में भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसके अंदर लगा लीजिए, क्या जो आपने ये मार्केट टैग के अंदर रखे हैं ना, इमेज के अंदर लगा, हाँ बता रहे हैं। एक स्पैन टैग पहले ट्राई कर लेते हैं कि अगर स्पैन टैग काम कर जाएगा तो एक ही जगह लगाने से हो जाएगा, और अगर जो स्पैन टैग काम नहीं करेगा तब जाके कई जगह लगाना होगा, क्योंकि सब में तब लगाना होगा ना। सेव किया, और आगे किसमें, स्टाइल। स्टाइल के अंदर दे दिए क्या, मार्जिन लेफ्ट, और लेफ्ट से कर दिए लगभग 5%। सेव किए, और कहाँ पे, आ रहा है ना, थोड़ा सा अब ये एडजस्ट, थोड़ा सा स्पेस छोड़ा हुआ है ना। हाँ कोई वो नहीं है कि अगर जो हम इसका यहाँ से स्टाइल न लगाएं और सिर्फ यहाँ इसका क्लास दे दें, क्लास यम दे दी, सेव की, आ जाएंगे कहाँ पे, CSS में। और यहाँ पे लिखेंगे डॉट यम ब्रैकेट ओपन, लिखेंगे मार्जिन लेफ्ट, और इस बार करते हैं 10%, सेव, और फिर कहाँ पे, आउट पे। हाँ तो फास्ट कर लेंगे, उसके लिए आप लोग बताए थे स्क्रॉल अमाउंट। आज यहाँ पे यहाँ आने वाले लिखिए स्क्रॉल अमाउंट, स्क्रॉल अमाउंट। अब जैसे देखिए इस बार हम लिख दिए कितना, लगभग 50 कर दी, सेव किए, और आउटपुट में 50 कुछ ज्यादा नहीं हो जा रहा है, क्या हुआ, मेट्रो है, हो जाएगा ना। हाँ अभी थोड़ा सा इसमें जगह ज्यादा दिख रहा है, एक काम करते हैं, जो हमारा इमेज है ना उसका हाइट और विड्थ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। विड्थ भी कर दिए लगभग कितना, अरे तो उसको उसी के हिसाब से हाइट बढ़ा लेंगे, अलाइनमेंट भी सही कर लेंगे, वर्क में रहेगा सही रहेगा ना। क्या होगा, ऊपर वाले इमेज सेव की, और सेव, हाँ पिक्सल लिख दी, सेव, और फिर कहाँ पे आ गए, आउट। सही है ना, अब हो जाएगा। तो अब लगभग और जो देखा है, देख होम पेज बन के आ जा रहा है ना। पहले पूरा ऊपर चला जाएगा, देखिए ऊपर चला गया फिर नीचे से स्टार्ट होगा, ऐसा ना तो फिर देखिए ऊपर जाए फिर नीचे से पूरा स्टार्ट होगा, नहीं ऐसा नहीं। अल्टरनेट करेंगे तो वापस ऊपर जाएगा नीचे आएगा, आ रहा समझे ना। स्लाइड करेंगे, क्या हुआ, उसके लिए ओवर लगा देंगे, हम बताए नहीं थे उस वाले में। चलो अगर जिसको रोकना है ऐसा कोड देख लेने, ओवर नहीं लगाना होगा, माउस ओवर लगाना,
हाँ वही, वो लिखे होंगे लोग ना, कहाँ लिखवाए थे, चलो नोट कर लेना आज। चलो कोड पे आ जाते हैं, तो मार्क्यू टैग लगाए ना, मार्क्यू टैग के अंदर लगाना। तो रुको एक बार देख लें तो है कि नहीं। बताओ तो लग रहा है डिलीट हुआ है। चलो यहाँ पे क्या लिखना होगा, माउस ऑन माउस लिखना है ना। ऑन माउस ओवर, इसको, हाँ इसके पास क्या लिखना है जी, दिस, दिस स्टॉप, इस एक साथ लिखना है ना। अगली क्लास में भी देख करके बता देंगे। बस इसका यही है कि यहाँ पे ये ऑन माउस दिस स्टॉप लिखना है, और यहाँ पे ओवर में ऐसे कुछ लिखना है कि हाँ वो जैसे लिख जाएंगे तो रुक जाएगा, और हटाएंगे तो फिर चलने लगेगा, हो जाएगा ना। हाँ अभी हमने सिर्फ फुटर बताया है ना, और हेडर के लिए, और आप हेडर भी देना चाहते हैं ऊपर तो भी दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले कहाँ आना होगा, बिल्कुल ऊपर। तो एक आप ये रो बनाया है ना, ये वाला रो, जस्ट इसके ऊपर चले जाएंगे, और यहाँ पहले लिखेंगे क्या, हेडर, क्या लिखेंगे, और इस हेडर के अंदर लिखेंगे डॉट रो, एक रो बना लेंगे, क्या लगाएंगे, डॉट रो, एक रो बन जाएगा, और इस रो के अंदर लिखेंगे डॉट कॉल, हो जाएगा ना। पूरा कर दिए, और यहाँ पे सिर्फ हम लिख दिए क्या, एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ एक पैराग्राफ लिख लिए, और पैराग्राफ के अंदर हम लिख दिए MO, मोबाइल नंबर, MOB कर दिए, मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर के बाद से हम आगे कुछ मोबाइल नंबर टाइप करें, कंट्रोल S से क्या कर लिए, सेव, और फिर कहाँ पे आ गया, आउटपुट। अभी देखिए ऐसे दिख रहा है ना, हाँ यही थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेंगे। फॉर्मेटिंग क्या करना है कि इसका नहीं होगा हेडर का, तो हेडर का क्लास बना लेते हैं, क्लास के अंदर हम लिख दिए हेडर, क्या लिख दिए, हेडर, सेव करें, और ये चलेगा हमारे स्टाइल में, और यहाँ पे हम दे दिए क्या, डॉट हेडर, कर्ली ब्रैकेट को क्या कर लिए, ओपन, और उसके जस्ट नीचे हम यहाँ दे दिए क्या, बैकग्राउंड कलर, इसका भी ब्लैक कर दिए, और इसके जस्ट नीचे कलर लिखिए, और कलर को हम क्या कर दिए, व्हाइट, सेव किए, और सेव करने के बाद से आउट, सही है ना। ऊपर सिर्फ यही कंटेंट लिखे हैं, अब जो भी कंटेंट लिखना है इसके अंदर आप लिखते हुए चले जाइए, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। चलिए ये आज आप लोग ऐसे ये पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, हेडर और फुटर से लेकर के सब, और अगली क्लास में आपको पहले बताएंगे, ये तो होम पेज बन चुका है ना, अब इसी में हम क्या करेंगे, ये होम पेज वाला जोड़ेंगे, पता है कौन सा जोड़ेंगे, हाँ, हाँ? छोटा सा दिख रहा है, हाँ, हाँ, तो उसके लिए बॉर्डर साइज लगा लेना, देखो जब आए, तभी काम करना, देखना पहले किस ब्राउजर को रन हो रहा है,
ब्राउजर के ऊपर भी हो सकता है, सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर जो माइक्रोसॉफ्ट पे होगा, माइक्रोसॉफ्ट पे है ना, तो उसको गूगल क्रोम पे कर देना, अपने आप सही हो जाएगा। एक बार हो जाता है फिर दोबारा करने पे माइक्रोसॉफ्ट पे ही होता है। कोई दिक्कत नहीं, देखो यहाँ से अगर जो नहीं ओपन हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट में नहीं जा रहा है ना, तो कुछ मत कर, माइक्रोसॉफ्ट में चला जा रहा है, गूगल क्रोम पे नहीं जा रहा है। तो जब इसको मिनिमाइज कर लेंगे, तो ये फाइल हम लोग बनाए कहाँ पे हैं, यहीं पे है ना। तो जहां पे ये फाइल रहेगा, तो राइट क्लिक करके इसको ओपन विथ कर लीजिएगा गूगल क्रोम। जैसे बाय डिफॉल्ट अभी ये माइक्रोसॉफ्ट में जा रहा होगा, ऐसे माइक्रोसॉफ्ट में चला जा रहा है ना, इसमें आ जा रहा है। लेकिन इसमें नहीं लेकर के आना है, तो राइट क्लिक करके ओपन विथ कर लेंगे, किसमें, क्रोम में। और जब यहाँ पे चेंजिंग करेंगे, तो चेंजिंग करने के बाद यहाँ दिखाई नहीं देगा। एक बार पेज को पहले क्या कर लेंगे, रिफ्रेश, बस और कुछ नहीं करना। सबसे बड़ी समस्या ये है, कुछ बात कभी भूल जा रहा है। तो क्लास में रहते हैं, क्लास नोट 4 में आगे कुछ ये है लोग, अब क्या बताया जाए। चलो पहले एक बार ये देख लो, होम वाला फाइल कहाँ गया, होम वाले फाइल को लिंक करें तो बेहतर रहेगा ना, यही है ना। इसको बस हम 1 कर देंगे, सेव किए, और सेव करने के बाद से आउट। अच्छा एक बार रिफ्रेश करना होगा ना, यहाँ पे आके एक बार क्या करना होगा, रिफ्रेश हो गया है ना। क्योंकि अब ये खुद अपने होम पेज पे ही लेके आएगा ना। अब खुद का ये पेज हो गया इसका होम। अब हमको क्या बनाना है, पहले अबाउट, तो अपने बारे में बताएंगे, अपने इंस्टीट्यूट का इमेज दिखाएंगे। उसके बाद से उसके आगे क्या करेंगे, कंटेंट लिखेंगे अबाउट अस अपने बारे में। उसके उसमें हम लोग सेम यही नैब बार रखेंगे, आया समझे ना। और नए बार जस्ट नीचे जब आएंगे, हम लोग यहाँ क्या करेंगे, वो इमेज रखेंगे इंस्टीट्यूट का, इधर उसके बारे में लिखेंगे, और नीचे हम लोग सेम एक फूटर भी रखेंगे, हो जाएगा ना। तो ये आज आप लोग यहाँ तक बना करके आइए लोग।